नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें हम असिस्टेंट रेडियो और जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, इनमें हाल ही में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और हम उन्हीं की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस समय कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम पिछले 2 सेशन ले चुके हैं, आज हमारा थर्ड टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चन है, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलोग्राम है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार हो सकता है। क्वेश्चन में जो दिया गया है, पहले डेटा को केयरफुली ऑब्जर्व करना जरूरी है किसी क्वेश्चन को करने से पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। मतलब ये एवरेज वेट दिया है, ठीक है। केवल 6 लोगों का औसत भार दिया है 65 किलोग्राम। तो जो 6 लोगों का औसत किलोग्राम 65 दिया है, तो 6 लोगों का कुल जो भार होगा वो होगा 65 किलोग्राम इंटू 6 लोगों का, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, 65 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या कह रहा है, यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलोग्राम है तो 5 लोगों का कुल भार जो होगा वो होगा 5 इंटू, क्वेश्चन में दे रखा 67.2 kg, तो 67.2। तो पहले 6 लोगों का कुल भार निकाल लेते हैं। तो 6 लोगों का कुल भार निकल के आ रहा है हमारे पास 56 का 0, 36 और 36 30 39 यानी 390। 6 लोगों का कुल भार आया, टोटल वेट ऑफ 6 पीपल, टोटल वेट ऑफ 6 पर्सन इतना आएगा हमारे पास। और वही टोटल वेट ऑफ 5 पर्सन इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 इंटू 2, 5 2 से 10, 10 का 0 कैरी लगा 1, ठीक है। 5 7 जो 35, 35 प्लस 1 37 का 7 कैरी कितना 3, 5 6 से 30 33, 370 33, तो 337 है। क्वेश्चन अब ध्यान से सुनना होगा आपको। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे पास कि एक प्रत्येक लिफ्ट के 65 किलोग्राम के औसत भार के 6 किलोग्राम को ले जाया जा सकता है। तो कुल भार इतना निकल के आ गया है ना, कुल भार इतना निकल के आ गया। और 5 लोगों का जब हमने किया 1 मिनट, 5 2 से 10, 10 का 0 कैरी हुआ 1, 5 7 जो 35 प्लस 1 36, सॉरी यहाँ पर 36 आएगा, 36 का 6 कैरी, अभी ठीक है। 336 लोगों का टोटल इतना पड़ता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है। तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार इन दोनों लोगों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम देखेंगे छठे व्यक्ति का जो अधिकतम भार होगा वो 360, ठीक है। माइनस करेंगे कितना 336 को, तो हम एक वैल्यू पाएंगे। वो वैल्यू क्या होगी, 10 - 6 इज इक्वल टू 4, और हमारे पास यहाँ पर बचता है 5 - 3 इज इक्वल टू 2, तो 24 हमारा ये आया, ठीक है। तो जब हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किए, 1 मिनट, ये है हमारे पास 390 ऑलराइट। तो पहले 10 रुपीज़ से 6 लेस किया, 10 से 6 लेस किया 4 आया, और फिर 8 से हम 3 लेस करेंगे तो आएगा 54 kg। तो 54 kg इज द राइट आंसर। 54 kg 6 लोगों का कुल भार है। तो क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया छठे व्यक्ति का भार बताइएगा, तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार 54 किलोग्राम हो सकता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 625 किलोमीटर की यात्रा करता है। 2 घंटे 20 मिनट को पहले समझ लेते हैं। 2 घंटा 20 मिनट में इतना किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और उसके बाद वह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। ये भी डिस्टेंस दी हुई है कि अगले 40 मिनट में वो 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या पूछ रहा है। अच्छा, औसत कुछ भी आ जाए, कुल दूरी बटे कुल समय औसत गति होती है। तो डिस्टेंस निकालेंगे, जितना टाइम लगा पहले हम टाइम देखते हैं। तो टाइम कितना लगता है, सबसे पहले T1 उसे कितना लगता है 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 2 hours and 20 minutes, ठीक है। उसके बाद में उसे 40 मिनट और लगते हैं, जिसमें वो 824 किलोमीटर जाता है, प्लस करेंगे 40 मिनट्स, है ना। तो मिनट 60 बना लेंगे, यानी 1 hour ये हो जाएगा 2 hours, मतलब 2 + 1 hour इज इक्वल्स टू 3 hour। टाइम कितना लगता है इसको, 3 घंटे। अब 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो पहले ये T1 हो गई और ये T2 हो गई,
ये हमने लिख दिया है, ये T2 है, वैसे इसको लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। ये 3 घंटे हो गई। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 6625 किलोमीटर की यात्रा ट्रेवल करता है और उसके बाद 40 मिनट में 824 किलोमीटर की। तो जो डिस्टेंस 1 है उसकी 6624 किलोमीटर की है, ठीक है, 24 किलोमीटर की है। और जो D2 है, D2 दे रखी है हमारे पास है, D2 क्वेश्चन में दे रखा है 824 किलोमीटर, तो 824 किलोमीटर ये दे रखा है। इनका सम करेंगे तो कुल हम इनके डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 2 तो 4 हो जाएगा, और 8 6 14 का 4 7, 7448 किलोमीटर उनकी टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। 7448 किलोमीटर उनकी टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। टाइम हमारे पास 3 आवर है। इस 3 आवर को एक हमें पता होना चाहिए कि औसत दूरी, जो औसत दूरी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। औसत दूरी जो होती है, क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया है कि औसत गति पूछा गया है। तो औसत गति यानी कि स्पीड है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब d अपॉन टी। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल किया 7448 किलोमीटर, 7448 किलोमीटर, और कितने टाइम में करता है, तो 3 आवर्स में करता है। तो 3 आवर्स में करता है। पहले ही हम इसको ऐसे डिजिट सम से भी चेक कर सकते हैं कि यार 3 का मल्टीपल है या नहीं है। हम डायरेक्ट से भी कर सकते हैं इसे। देखो 3 का मल्टीपल हम कैसे एलिमिनेट करेंगे कि 8 4 12, हाँ 3 का मल्टीपल है, और 7 7 4 11 ये 3 का मल्टीपल नहीं है ना। कि हमने सम सही किया है। ये है 6624 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया है, सॉरी ये 6625 किलोमीटर, 6625 किलोमीटर, और 24 मतलब 5 और 4 9, ठीक है, 7449 किलोमीटर। तो 7449 ये आता है, 7449 किलोमीटर आता है अपॉन 3, ठीक है। अभी करके देखते हैं इसे। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, इंटू हो जाएगा 4 4 8 8 7 4 11 11 प्लस 4 ऑल राइट हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर कितना बचता है हमारे पास 1, 3 4 जा 12 बचता है 2, 3 7 जा 3 8 जा 24, एंड बचता है हमारे पास 3 3 जा 9। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास कितना है 2 4 8 3, 2 4 8 3, क्योंकि उन्होंने पूछा था औसत गति क्या होगी। ये औसत गति जो निकल के आई है ये हमारे पास है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 2 आवर 20 मिनट्स में 6625 किलोमीटर, और 40 मिनट में ट्रेवल करता है वो 824 किलोमीटर, ठीक है। तो कुल दूरी पूछी गई थी, कुल समय पूछा गया था हमसे, औसत गति क्या होगी। तो औसत गति हमारी 2483 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर्स नहीं, टोटल हमारी औसत गति जो निकल के आ जाएगी, स्पीड है ना, तो 2483 निकल के आ जाएगी हमारी। तो इस तरह से हमने दूसरा भी क्वेश्चन उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 6 आवर्स में, ये टोटल 3 आवर्स में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 1 आवर्स में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले जाएगी। तो एक 1 आवर्स की हमारे पास डिस्टेंस आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 50% के 4 गुने में मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक होता है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसे जरूरी है उसे समझना। किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 50% के 4 गुने के बराबर। माना वो संख्या हमने मान लिया वो संख्या है x, है ना। किसी संख्या का 3 गुना, तो x का 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। x का 3 गुना उसी संख्या के 50% के 4 गुने, उसी संख्या के 50%। अच्छा 50% को अगर हम लिखेंगे तो 50% इज इक्वल टू 1/2 भी लिख सकते हैं 50% को, है ना। 50% को 1/2 से भी लिख सकते हैं, तो 50% ये हो सकता है। अच्छा कह रहा है उसी संख्या के 50%, यानी उसी संख्या यानी x हम मान लेते हैं फिर से एक बार, x का 50% यानी 1/2, ठीक है, के 4 गुने, इसके 4 गुने यानी कि इसके 4 गुने हैं, ठीक है। 4 गुने में मिलाने पर, 4 गुने में मिलाने पर, उसके 4 गुने में मिलाने पर, मतलब ये हो जाएगा प्लस, 4 गुने पे मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक होता है। यानी कि जो x है ना इससे 200 अधिक होता है। कैसे कर? अब हम इसे करेंगे तो 2 हमने इसे कट कर लिया। अब हमारे पास क्या बचता है 3x, इधर 3x ये हुआ, ठीक है, प्लस कितना 2x इज इक्वल टू x प्लस 200, 3x प्लस 2x हो जाता है 5x इज इक्वल टू x प्लस 200। ओके, इस x को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा 5x माइनस 2x, सॉरी माइनस x इज इक्वल टू 200
तो 4x इज इक्वल टू 200, देन x इज इक्वल टू 200/4 इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू हमने 50 निकाल ली, तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाए। 11 छक्के और 5 बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब होता है 4 रन, 11 छक्के, ठीक है, तो 11 × 6, ठीक है, 11 × 6, ओके, और उन्होंने कहा और 5 बाउंड्री सहित प्लस 5 × 4, विराट ने कितने रन बनाए? विराट ने 150 रन बनाए। ठीक है, तो विराट ने 150 रन बनाए। पहले इसे हम देख लेते हैं, 11 × 6 66 प्लस 5 × 20, तो ये हो जाएगा 86 रन, टोटल ये 86 रन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि छक्के लगाने के बाद उसके कुल औसत स्कोर, कुल स्कोर से कितना प्रतिशत था, उसके कुल स्कोर से कितने प्रतिशत था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाए। तो 11 छक्के, तो 11 छक्के 66 रन, तो उसने सिर्फ और सिर्फ 66 जो है रन, 66 जो है रन उसने 6 से ही बनाए हैं। ठीक है, 6 से ही बनाए, छक्के से ही बनाए हैं, 66 रन बनाए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसके कुल स्कोर से कितना प्रतिशत, कुल स्कोर दे रखा है 150, है ना, कोई भी चीज़ हो तो 150 टोटल होगा, क्योंकि कुल स्कोर से बोल रहा है, मल्टीप्लाई 100, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है उसका प्रतिशत, स्कोर से प्रतिशत क्या था, तो प्रतिशत निकालना है, तो 0 से 0 एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, और 3 से कट करेंगे, इसमें 5 से भी कट कर पाएंगे, 5 3 = 15 और 5 2 = 10 एंड 3 2 = 6, 3 2 = 6, तो आंसर क्या निकल गया हमारा 22, उत्तर हमारा क्या निकल के आता है 22, उत्तर क्या निकल के आता है हमारा 22, क्योंकि 22 ये आंसर नहीं है, हमें इसे 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 22 हमारा 22 2 = 22, 2 = 44%, तो 44% हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे कुल स्कोर से कितने प्रतिशत था, तो 44% हम बोल देंगे, 44% था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका HCF हमें दे रखा है, HCF 12 है, तो उनका LCM निकालना है। 864 उनका गुणनफल है और HCF हमको दे रखा है 12 है, तो उनका हमें निकालना है LCM क्या है। तो क्वेश्चन को, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या मैंने x मान ली है और दूसरी हमने मान ली है y, और इनका गुणनफल मतलब x × y कितना दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 864 किलोमीटर, 864 किलोमीटर। इसमें से एक संख्या यानी उनका HCF दे रखा है 12, तो LCM निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM × HCF, इस फॉर्मूले से हम इसे कर पाएंगे। तो पहली जो संख्या दी हुई है उसे हम कोई भी मान सकते हैं, वो सिर्फ 12 दी हुई है, हमें 12 भी उसे हम लिख सकते हैं, तो 12 दी हुई है, ठीक है, हम x को हमने 12 मान लिया इंटू y तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये जो है 3 से मल्टीपल है या नहीं, हम इसे चेक करते हैं, 3 का मल्टीपल्स है या नहीं है। तो 3 के मल्टीपल्स के लिए ऊपर के डिजिट्स हम 3 से डिवाइड हो जाने चाहिए, ठीक है। 18 ऊपर तो 18 आ रहा है, हाँ हो सकता है 3 से कट कर लो, 6 से भी चेक कर सकते हो आप, 6 से भी हो सकता है, अदरवाइज हम 3 से करेंगे। 3 4 = 12 और 3 2 = 6, ठीक है, 3 8 = और बचता है 2, तो 3 8 = 2 88, 4 1 = 4, 4 7 = 28 एंड 4 2 = 8, तो y इज इक्वल टू कितना आता है हमारे पास 72। तो 72 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 72 बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। पर डे हम कुछ ना कुछ इस तरह से न्यू सीखने को देखते रहेंगे और हम उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में आने वाले हैं। बस आप मेरे साथ में बने रहिएगा इस सेशन में और देखते रहिएगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।